नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। 23 जून को देश भर के विपक्षी नेताओं का महाजुटान पटना में हो रहा है। नीतीश कुमार तमाम विपक्षी नेताओं की जो अगुवाई है उसकी मेजबानी कर रहे हैं और इस मेजबानी को खास बनाने के लिए नीतीश कुमार ने कई तैयारियां की हैं और इसमें खास तैयारी यह भी है कि जितने भी मेहमान जो कि विपक्षी नेताओं के तौर पर बिहार आ रहे हैं उन सबको जो खाना परोसा जाए उसमें बिहार की संस्कृति की छाप भी हो, बिहार के खान पान का जो सांस्कृतिक गौरव हो उससे भी उन्हें सबको बताया जाए और उन्हें उन सब के स्वाद को चखाया जाए। तो इसे लेकर के नीतीश कुमार की ओर से जो बड़ी तैयारी की गई है उसमें कई ऐसे व्यंजन परोसने की तैयारी है जो आम बिहारियों की जुबान पे हमेशा रहता है और चटकारे लेकर के लोग खाते हैं। तो इसमें शामिल जो व्यंजन है जो उन सबको परोसा जाएगा, अगर आप उसकी बात करें तो इसमें कई सारे ऐसे व्यंजन हैं जिनको आज की तारीख में राष्ट्रीय स्तर पर बिहार के खान पान से जोड़कर देखा जाता है। इसमें खास है लिट्टी चोखा। बिहार का लिट्टी चोखा मौजूदा समय में देश भर में बिहार के खान पान की पहचान बना हुआ है। लेकिन बिहार में केवल लिट्टी चोखा ही नहीं है, बिहार में लिट्टी चोखा के अतिरिक्त भी कई सारे व्यंजन हैं जो बिहार के मगध, भोजपुर, अंगिका, बज्जिका और मिथिला के इलाकों में खाए बनाए जाते हैं। तो उन सब की कोशिश है नीतीश कुमार की कि जब अलग अलग राजनीतिक दलों के नुमाइंदे अलग अलग क्षेत्रों से बिहार पहुंचे तो उनके सामने तमाम बिहार के अलग अलग क्षेत्रों के व्यंजन परोसे जाएं और उसमें केवल पूरा मामला लिट्टी चोखा तक ही सीमित नहीं रहे। सूत्रों के अनुसार 23 जून को जो विपक्षी एकता की बैठक को लेकर के जो तैयारियां की गई हैं, इस बैठक में मेहमानों को सीएम नीतीश की ओर से खास मिठाई भी खिलाई जाएगी और इन मिठाइयों में नालंदा जिले के सिलाव का खाजा बेहद खास होगा। यानी कि नीतीश कुमार का जो गृह जिला नालंदा है वहाँ का खाजा देश प्रसिद्ध है। तो नीतीश कुमार अपने जिले के खाजा को भी तमाम नेताओं को परोसने की तैयारी में है और कहा जा रहा है कि इसमें लिट्टी चोखा और खाजा पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। दरअसल गैर बीजेपी दलों के जो जितने भी राज्य हैं वहाँ से अलग अलग नेता बिहार आ रहे हैं। इन सब के ठहरने खाने पीने की अलग अलग व्यवस्था की गई है और बताया जा रहा है कि इनकी व्यवस्था में इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि उन्हें खाने पीने में कोई परेशानी नहीं हो। उनके जो क्षेत्र के भोजन है वह उन्हें परोसे जाएं, यानी कि जो व्यक्ति पश्चिम भारत का है उसे पश्चिम भारत के भोजन को परोसा जाए, तो जो दक्षिण भारत के हैं उन्हें दक्षिण भारत खान पान जरूर परोसा जाए। लेकिन इन सबके बीच वो बिहार आए हैं तो उन्हें बिहार के खान पान से भी परिचित कराया जाए और यही वजह है कि चाहे बिहार का लिट्टी चोखा हो या फिर सिलाव का खाजा हो, इन सब पर विशेष ध्यान दिया गया है। इतना ही नहीं, धनरुआ की लाई मनेर का लड्डू भी परोसने की तैयारी है और यह पूरी व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए पटना के एक बड़े होटल को खान पान की जिम्मेदारी दी गई है। बिहार के अलग अलग इलाकों के तमाम आइटम्स को परोसने की तैयारी है और इसमें यहाँ तक कोशिश रहेगी कि गर्मी को देखते हुए जो शरबत और छाछ परोसे जाएं उसमें भी बिहार की झलक मौजूद हो। इतना ही नहीं, नारियल पानी और अलग अलग पेय पदार्थ भी परोसे जाएं। साथ ही साथ स्टार्टर में न केवल साउथ इंडियन और पंजाब के कुछ आइटम रखे जाएं बल्कि बिहार के भी अलग अलग क्षेत्रों में जो स्टार्टर के रूप में उपयोग होते हैं उन सब व्यंजनों को यहाँ परोसा जाए। साथ ही साथ मौजूदा समय में बिहार में आम का सीजन है। बिहार का जर्दालू और मालदह आम राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है, तो इन तमाम आम को भी परोसने की तैयारी रहेगी। यानी कि 23 जून को जब तमाम विपक्षी नेता बिहार में मौजूद रहेंगे तो वे बिहार के गौरव, बिहार की संस्कृति, बिहार के खान पान का जो कल्चर है उन सब से भी उन्हें बताया जाएगा, उन्हें चखाया जाएगा और वे विपक्ष की बैठक में जो भी निर्णय लें लेकिन उसके पहले वे बिहार की खान पान की संस्कृति से जरूर परिचित होंगे।